Hello viewers, welcome to my channel. Hope you all are good. You must have watched my previous video on abdominal hysterectomy. Hysterectomy can be done in abdominal route, by vaginal route or by laparoscopy. But the best way is the vaginal hysterectomy. So today let's discuss on vaginal hysterectomy in short. Vaginal hysterectomy is a procedure in which uterus is removed surgically through the vagina. In this, ovaries and the fallopian tubes may or may not be removed. It depends on the surgeon and the patient's condition. Now, what are the indications for vaginal hysterectomy? First is uterine prolapse यानी यूट्रस का वजाइना के थ्रू बाहर आना. सेकेंड इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. किसी किसी पेशेंट में बहुत ब्लीडिंग रहती है जो कि मेडिसिन से भी ठीक नहीं होती है. नेक्स्ट इज यूटराइन फाइब्रॉइड, बच्चेदानी में गांठें हो जाना या फिर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसका बढ़ जाना, अंदर की परत का बढ़ जाना, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहती है. जिन पेशेंट्स में वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी की जा सकती है, हाउ टू सेलेक्ट द पेशेंट्स फॉर वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी. जिनमें यूट्राइन प्रोलैप्स होता है उनमें वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी इजीली की जा सकती है. आजकल नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी भी इजीली की जा रही है. या फिर जिसमें यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा ना हो, विद इन 12 वीक प्रेगनेंसी साइज हो, इन पेशेंट्स में भी वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी इजीली की जा सकती है. वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी के क्या फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी. फर्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आर लेस. सर्जरी के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी. सेकेंड इज नो नीड ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट्स. वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी में किसी भी महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. थर्ड इज अर्ली रिजम्पशन टू डे एक्टिविटीज़. सर्जरी के बाद बहुत ही जल्दी पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने लगता है, उठ के चलने लगता है, वॉकिंग करने लगते हैं, ये सब बहुत जल्दी हो जाता है. नेक्स्ट इज इट कैन बी डन इन ओबीज पेशेंट. जो बहुत मोटे पेशेंट्स होते हैं उनमें वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी बहुत इजीली की जा सकती है. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. सबसे पहला है कि इसको करने के लिए एक स्किल्ड सर्जन की ज़रूरत होती है. सेकेंड इज इन केस ऑफ एडेशंस वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी इज डिफ़िकल्ट एंड इट कैन नॉट बी डन इन केसेस ऑफ लार्ज एंड बल्की यूट्रस. जब यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा होता है तो वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. नाउ पेशेंट प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस फॉर सर्जरी. सबसे पहला है कि पेशेंट के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं जैसे कि हर सर्जरी में किए जाते हैं. ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, ये सब किए जाते हैं. पेशेंट को ओवरनाइट फास्टिंग रखा जाता है आफ्टर 10 PM. एंटीबायोटिक्स आर गिवन प्रोफाइलेक्टिकली. पोस्ट ऑपरेटिव केयर. सर्जरी के बाद पेशेंट की केयर कैसे की जाती है. सर्जरी के बाद वेजाइनल पैकिंग की जाती है जिससे कंप्रेशन हो और हीमोस्टेसिस अचीव हो यानी ब्लीडिंग ना हो. उसके लिए वेजाइनल पैकिंग की जाती है. पॉलिस कैथेटर लगा दिया जाता है जो कि कम से कम 24 आवर्स के लिए रखा जाता है और पेशेंट को कम से कम 12 आवर्स के लिए NBM रखा जाता है यानी ओरली मुंह से कुछ नहीं दिया जाता है. एंटीबायोटिक और पेन किलर दिए जाते हैं पेशेंट को ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और पेन ना हो. सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है. बच्चेदानी की सर्जरी करते वक्त आसपास के जो ऑर्गन होते हैं जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है, उसमें डैमेज हो सकता है. जब उसको क्लोज कर दिया जाता है तो कई बार वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू या दानेदार टिश्यू ग्रो कर जाता है जिससे पेशेंट को बाद में भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होते रहती है. बट ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस कैन बी प्रिवेंटेड
by proper hemostasis, proper ligation of the ligaments, and proper post-operative care. So that's all for today. In the next video, I'll be coming with a detailed surgical procedure on vaginal hysterectomy. So stay tuned. See you all in the next one. Do not forget to like, share, and subscribe my channel. Take care, stay healthy, and stay fit.